Good morning students. Today I am going to start a new topic, that is voice. Voice क्या होते हैं? Voice दो प्रकार के होते हैं. एक तो होते हैं एक्टिव वॉइस. कौन से वॉइस? एक्टिव वॉइस. एक होते हैं पैसिव वॉइस. कौन से वॉइस? पैसिव वॉइस. अब एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए हम रूल वाइज पढ़ेंगे. फर्स्ट रूल क्या है हमारा? पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव वॉइस में अंदर जाएंगे. ठीक है. तो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है. अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन, या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन. एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रेपोजिशन, कंजंक्शन. ना तो ये कभी सब्जेक्ट बन सकता, ना ऑब्जेक्ट बन सकता, ना कभी ये सब्जेक्ट बन सकता, ना कभी ऑब्जेक्ट बन सकता, ना ये सब्जेक्ट बन सकता, ना ये ऑब्जेक्ट बन सकता, और ना ये कभी सब्जेक्ट बनेगा, ना ये कभी ऑब्जेक्ट बनेगा. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करेंगे? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन. ना तो करेगा एडजेक्टिव, ना करेगा एडवर्ब, ना करेगा प्रेपोजिशन, ना करेगा कंजंक्शन. ठीक है. अब बात आते हैं वर्ब की. थोड़ी सी बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो गई. अब थोड़ी सी वर्ब की बात कर लेते हैं. वर्ब क्या होता है? वर्ब की बात करेंगे. वर्ब कई प्रकार की होती है. ज़्यादातर मोस्टली तीन प्रकार की सुनी है आपने, पर वर्ब होती है 5 प्रकार की. एक तो होती है V1, एक होती है V2, एक होती है V3, एक होती है V4, एक होती है V5. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबको पता होते हैं. फोर्थ कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ दो तो ये कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है. अगर 2 + V1 कर दो तो ये कौन सी हो जाती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है. मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ. जैसे मैंने लिखा गो, गो की सेकंड फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? 2 + गोइंग, सॉरी 2 + गो, 2 गो क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी. ठीक है. 2 गो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी. उधर दिख रहा नहीं होगा, मैं इधर लिख देता हूँ. 2 गो क्या हो जाएगी? फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी. ठीक है. अब आते हैं आगे, बात चलते हैं. वर्ब की बात हो गई. अब वर्ब बहुत जरूरी चीज है इसमें. ठीक है. इसलिए मैंने वर्ब समझा दिया, सब्जेक्ट समझा दिया, ऑब्जेक्ट समझा दिया. ठीक है. अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी कहानी आगे लेके चलते हैं. अब डालेंगे रूल सेकंड. क्या डालेंगे? रूल सेकंड. तो रूल डालो, रूल सेकंड. रूल सेकंड क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में इफ एक्टिव वॉइस कंटेन a verb, first form of verb, then what will we do in passive voice? वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म दिख जाए पैसिव वॉइस में तो हम वर्ब की सेकंड पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में हम उसको किसमें चेंज कर देंगे? इज, एम, आर प्लस V3 में. ठीक है. वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो किसमें चेंज करेंगे? वॉज, वर प्लस V3 में चेंज करेंगे. वॉज, वर प्लस V3 में चेंज करेंगे. वर्ब की अब B सेकंड तक बात हो गई. अब B सेकंड तक बात हो गई. अगर तुम्हें दिख जाए हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 दिख जाए, क्या दिख जाए? हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 दिख जाए तो किसमें चेंज कर देंगे? बीन प्लस V3 में, बीन प्लस V3 में. अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 दिख जाए तो किसमें चेंज कर देंगे? बीइंग प्लस B3 में.
इसमें बीइंग प्लस B3 में। अब आगे चलते हैं, इतनी बात हो गई। वर्ब फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, इज एम आर प्लस B3 में। सेकंड फॉर्म वॉज वर प्लस B3 में। हेल्पिंग ऑफ B3 दिख जाए तो बीइंग प्लस B3 में। हेल्पिंग ऑफ B4 दिख जाए तो बीइंग प्लस B3 में। अब आगे चलते हैं, आगे है, अगर आपको B5 दिख जाए तो B5 में क्या करोगे आप, 2 प्लस V प्लस B3, 2 प्लस B प्लस B3। अगर मान लो आपको मॉडल दिख जाए, क्या दिख जाए, मॉडल दिख जाए, तो क्या करोगे, मॉडल प्लस B, मॉडल प्लस B प्लस B3, मॉडल प्लस B प्लस B3। अब आते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चेंज क्या क्या होता है। तो सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देंगे हम, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब बात आती है पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर की। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर क्या आएगा, B3 आएगा, बाई आएगा, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको लिख देंगे, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है आगे, बात आगे चलते हैं थोड़ा सा। कुछ सम ऑब्जेक्ट डू नॉट राइट विद वाई, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वाई की सहायता से नहीं लिखे जाते। कौन कौन से होते हैं पर वो, एक तो वाई के साथ कभी पीपल नहीं आएगा, वाई पीपल नहीं आता, क्या नहीं आता, वाई पीपल नहीं आता, क्या नहीं आता, वाई पीपल कभी यूज नहीं होता। ठीक है, वैसे मैं कह दूं वाई समवन, एनीवन, वाई समवन, एनीवन, समथिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, इनके साथ कभी भी बाई का प्रयोग नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके अब आपकी इतनी ही पैसिव वॉइस में 2 ही रूल थे, इससे सारे पैसिव वॉइस आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो क्या है, सर मैं कह दूँ, द मूवी fascinates me, the movie fascinates me। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, मी क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, फैसिनेट फर्स्ट फॉर्म मिल गई। फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती थी, इज एम आर प्लस B3 में, तो आई के साथ एम। अब क्या, इज एम आर प्लस B3, तो B3 क्या हो जाएगी, आई एम फैसिनेटेड। अब क्या लगा देंगे, बाय द मूवी। दैट्स सो सिंपल। नाउ योर क्लास इज नाउ फिनिश।